की जरूरत है, न किसी दूसरे नबी की जरूरत है, न किसी दूसरे खुदा की जरूरत है। जिस नबी ने हमें बता दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, हम मानते हैं खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। जिस नबी ने बता दिया मैं आखिरी नबी हूं, उस नबी के होते हुए हम किसी दूसरे नबी को नबी मानना नहीं। हम सरकार अलैहिस्सलाम के बाद न किसी नबी को दूसरा नबी मानेंगे, न खुदा के होते हुए हम किसी दूसरे खुदा की तरफ जाएंगे, न कुरान के होते हुए हम किसी दूसरी किताब की तरफ जाएंगे, न काबे के होते हुए हम किसी दूसरे काबे की तरफ जाएंगे। यही है वो इस्लाम, यही है वो कुरान, यही है वो दीन, यही है सब कुछ। एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह मुकद्दस के अंदर हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, हुजूर जन्नत के अंदर कौन जाएगा? जन्नत के अंदर कौन जाएगा? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह ताला को मानेगा, उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम को मानेगा, जो किताबुल्लाह यानी कुरान करीम फुरकान हमीद को मानेगा, जो इन तीनों को मानने वाला होगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत जरूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया वो जन्नत के अंदर जाएगा। और अर्ज करने का हुजूर इस चीज को तो मैंने 8 माह पहले ही मान लिया। 8 माह पहले, 8 महीने हैं, 8 माह पहले मैंने मान लिया अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपकी रिसालत और नबूवत का भी इकरार कर दिया, कुरान को किताबुल्लाह कलामुल्लाह भी मान लिया। तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बात क्या है, क्या वजह है? अर्ज़ की हुजूर मेरा रंग काला है, मेरा रंग काला है हुजूर, मेरा रंग काला है, और ये जो है ये मेरे ननिहाल की तरफ से है, मेरी माँ की बनिस्बत मेरा रंग काला है। तो हुजूर ये अरब हज़रात वाले जो लोग हैं, ये कोई भी अपनी बेटी को मेरे साथ ब्याने के लिए तैयार नहीं है। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मजमे के अंदर नजर डाली तो एक सहाबी का नाम लिया, उसका नाम लेकर महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या वो इस महफिल के अंदर है? अर्ज़ की हुजूर नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसी बंदे को इरशाद फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या तुम उसके घर को जानते हो? अर्ज़ की हुजूर जानता हूँ। फरमाया जाओ दरवाजे पे जाना, आहिस्ता सी दस्तक देना, आहिस्ता सी दस्तक देना। कैसी तालीम दी जा रही है, कैसी तरबियत की जा रही है, किसी के दरवाजे पे जाने का अदब सिखाया जा रहा है। फरमाया आहिस्ता सी दस्तक देना, अगर कोई आ जाए तो पहले सलाम कहना, सलाम कहने के बाद कह देना कि जो तुम्हारी बेटी है उसके साथ महबूब अलैहिस्सलाम ने निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। वो गए, जिस सहाबी का महबूब अलैहिस्सलाम ने नामे नामी इसमें गिरामी लिया था कि महफिल के अंदर वो हैं कि नहीं, वो खुद ही दरवाजे पे आए, पहले सलाम अर्ज किया, सलाम अर्ज करने के बाद उन्होंने वही हुक्म जो सरकार अलैहिस्सलाम का था पहुंचा दिया। उन्होंने जिस वक्त आपकी शबाहत को देखा, रंग को देखा, तो उन्होंने इस चीज को ना माना, इनकार कर दिया, फरमाया मैं नहीं मानता। ये जिस वक्त गमज़दा हुए ये बात सुनकर के पहले लोग मेरी बात सुनकर मुझे धुतकार दिया करते थे, तो अब सरकार अलैहिस्सलाम का हुक्म आया तो उसको भी नहीं माना। गमज़दा हालत के अंदर पलट कर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकद्दस में गए, वहां जाकर अर्ज किया। इधर बेटी ने पूछ लिया कि दरवाजे पे कौन आया था। ये याद रखना, जब बाप नेक हो और उन्होंने अच्छी तरबियत की हो, माए नेक हो और अच्छी तरबियत की हो ना, तो फिर ये हालत होती है अगर वालिदैन भी कहीं से कहीं जाना चाहते हैं, यानी कि किसी उल्टे रास्ते की तरफ चलते हैं, तो औलाद सीधे रास्ते पे ले आती है।
बेटी ने पूछा अब्बा जी कौन आया? जवाब दिया वो आया। किस काम के लिए आया? इस काम के लिए आया। बेटी ने अर्ज की आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं नहीं मानता इस चीज को। अब्बा जी आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? उस रसूल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुक्म को आपने रद्द कर दिया। जल्दी से जाकर माफी मांग ले, कहीं कुरान ना आ जाए। जल्दी से जाइए, माफी मांगिए वहां जाकर। अल्लाहु अकबर। नबी करीम रऊफ़ुर-रहीम साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप वहां तशरीफ फरमा है। जिस वक्त वो सहाबी जाकर अर्ज करते हैं सोनिया पहले तो लोग मेरी बात को रद्द किया करते थे, अब तो आज आपकी बात को भी उन्होंने रद्द कर दिया है। सोनिया उन्होंने आपकी बात को नहीं माना। सरकार इस्लाम ने जब ये जुमले सुने, सरकार इस्लाम हालते जलाल के अंदर आ गए। उधर से वो भी सहाबी आ गए, हाथ बांध लिया, अर्ज की सोनिया मैंने शक की बिना पर इस बात को रद्द किया है। मुझे ये था शायद ये बंदा झूठ बोल रहा है। सोनिया मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। सोनिया जब आपने मेरी बेटी का निकाह कर दिया है, मैं बाप होकर ये मानता हूँ मैंने भी अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दिया। सोनिया मैंने भी निकाह कर दिया। मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया जाओ भाई इसका हक मैं अदा करो। अर्ज की हुजूर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं कैसे अदा करूं? मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया जाओ सीधा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दरवाजे पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तज़किरा करना हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। मैंने आपको बताया था सरकार इस्लाम का चौथा दिन था, हालत भूख के अंदर कि कुछ खाया नहीं है। तो सरकार इस्लाम ने इरशाद फरमाया आयशा घर के अंदर कुछ है? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं है, हमें जो रब अता फरमाता है आपके राही अता फरमाता है, सदके अता फरमाता है। तो हुजूर हमारे घर के अंदर जो कुछ भी आता है जब आपकी वजह से आता है, तो बज़ाहिर आपके पास कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या होगा? मेरे महबूब इस्लाम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए। सरकार इस्लाम नवाफिल अदा फरमाते हैं, दो इस जगह, फिर दो आगे, फिर दो आगे, फिर दो आगे। सरकार इस्लाम उधर नमाज अदा फरमा रहे हैं, इधर से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। तो आकर पूछा सरकार इस्लाम का क्या हाल है? तो जवाब दिया उनका हाल क्या पूछते हो, आज चौथा दिन आ गया है, कुछ खाया कुछ खाया नहीं है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मेरे होते हुए, मौला अली रज़ी के होते हुए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे रसूल उनके होते हुए सरकार इस्लाम का चौथा दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जल्दी से अपने घर के अंदर गए और बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान लेकर आ गए, पेश कर दिया। फिर जहन के अंदर ख्याल आया अभी तो पकने के अंदर देर हो जाएगी, पका पकाया खाना लेकर हाजिर हो गए। उधर से सरकार इस्लाम दुआ फरमाकर वापस तशरीफ लाए तो सरकार इस्लाम ने इरशाद फरमाया आयशा क्या अल्लाह ताला ने कोई रिज़्क दिया? बोलो ना सुभान अल्लाह। आयशा क्या अल्लाह ताला ने कुछ रिज़्क दिया? और उसकी हुजूर जनाब ने जितनी दुआएं की हैं किसी को रद्द नहीं किया, अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं की वजह से बहुत कुछ अता किया, बहुत कुछ अता किया। फरमाया किसके वसीले से, किसके राहे से, कौन आया? और उसकी हुजूर उस्मान आए, ये इतना कुछ लाए। मेरे महबूब इस्लाम ने अभी खाना नहीं खाया, सरकार इस्लाम फिर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, बोलो ना सुभान अल्लाह, फिर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जब सरकार इस्लाम फिर तशरीफ लेकर गए, मेरे महबूब इस्लाम ने हाथ उठाए। हदीस पाक के अंदर आता है सरकार इस्लाम ने इतने ऊंचे हाथ उठाए कि जनाब की बगलों की सफेदी नजर आ गई। यूं सरकार इस्लाम ने हाथ उठाए ऊपर,
इतने ऊपर कि बगलों की सफेदी नजर आ गई। हत्ता कि महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। आज का कितना बदबख्त वो बंदा है जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु पे तान करे। कितना बदनसीब वो बंदा है जो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु पे तान करे। अरे जिससे सरकार अलैहिस्सलाम राजी हो और सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से खुद खुदा राजी हो। कितना बदनसीब है जो आदमी उन पे तान करे। फरमाया जाना उस्मान के दरवाजे पे, उनके दरवाजे पे जाना, उन्हें कहना 400 दिरहम या दिनार दे दो, ना 200 दे दो। आपने सरकार अलैहिस्सलाम का जिस वक्त देखा ना कि ये बंदा सरकार अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ है, कुछ वो पैसे जो सरकार अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए थे वो दिए और कुछ अपनी तरफ से और ज्यादा दिए। सुभान अल्लाह। जब पलट के आए तो फरमाया जाओ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पे, उन्हें भी कहो। उन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से दिए। हत्ता कि सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम से पैसे इकट्ठे किए और फरमाया जाओ अब खाने पीने का सामान ले आओ, कुछ कपड़े वगैरह ले आओ, तुम्हारा निकाह हुआ है, शादी हुई है तुम्हारी, तो फरमाया जाओ ले आओ। वो सहाबी जिस वक्त पलटे बाजार के अंदर गए, कुछ लेना ही चाहते थे कि कानों के अंदर आवाज पड़ गई, आवाज आ गई, ऐ खुदा के मुजाहिदों तैयार हो जाओ, जंग पर जाना है। उन्होंने अपनी बात को वहीं खत्म किया और आपने इरशाद फरमाया चलो अब जंग पे चलते हैं। सुभान अल्लाह। हम जंग पे चलते हैं। वहां से तलवार ले ली, ज़िरा ले ली, घोड़ा खरीद लिया और आपका रंग काला था तो आपने कपड़े के साथ अपने ये जो बाजू थे इनको लपेट लिया, कपड़ा ऊपर लपेट लिया ताकि मेरे काले रंग को कोई देखकर पहचान ना ले। ऊपर कपड़ा लपेट लिया, तैयारी करके जहां जंगजू खड़े थे लाइन के अंदर आप भी लग गए। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिपा सलार थे। आपने जिस वक्त देखा लोगों ने सवाल किया हुजूर ये नकाब पोश कौन है, ये कौन है? तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया हो सकता है कोई बाहर से आया हो और जिस वक्त देखा हो कि लोग इस्लाम की खातिर निकले हैं, कलमे के लिए निकले हैं, तो फरमाया हो सकता है इसके दिल के अंदर ख्याल आया हो तो ये भी साथ शामिल हो गया हो। इतनी बात कह दी। अल्लाह। जंग शुरू हुई, वो सहाबी भी लड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सहाबी भी लड़ रहे हैं, लड़ते 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 हत्ता कि आप जमीन पे गिर गए। जब जमीन पे गिरे तो आपके वो मुबारक हाथ जो था उससे वो कपड़ा थोड़ा सा हट गया तो नीचे काला रंग देखकर सरकार अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उनका नाम लेकर इरशाद फरमाया तो वो है, सुभान अल्लाह, वो है और उसकी हुजूर मैं ही हूं। अल्लाह। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त उन्हें देखा तो साथ सरकार अलैहिस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस सहाबी का नाम लेकर, अभी मेरे ज़हन के अंदर नहीं है वो नाम, सरकार अलैहिस्सलाम ने उनका नाम लेकर इरशाद फरमाया, फरमाया तूने अपने माल को वहाँ ही खर्च किया जहाँ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा थी। तूने अपने माल को वहाँ ही खर्च किया जहाँ अल्लाह उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की रज़ा थी और मुमिनीन की रज़ा थी। आपकी जब शहादत हुई सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, बेटियों हमारे जनाजे पे हमारे पीर आ जाए ना तो हर बंदा कहता है ए बख्शिया होया है, ए बख्शिया होया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा ईमान और यकीन इस बात पर है कि जो नेक लोग किसी के लिए बख्शिश की दुआ कर देते हैं, अल्लाह इसकी दुआ की वजह से गुनाहगार के गुनाह माफ फरमा के जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचा देता है।
उसको क्या कहोगे जिसकी शहादत के मौके पे खुद सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए हो, नबियों के सरदार तशरीफ लाए हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे महबूब इस्लाम उनके चेहरा मुकद्दस को, सर मुबारक को अपनी गोदी मुबारक के अंदर रखे हुए हैं। सरकार इस्लाम प्यार भी फरमाते हैं। सरकार इस्लाम उनकी जो मुबारक जुल्फे थी, उनके अंदर जो गिरदो गुबार थी, सरकार इस्लाम उसे साफ फरमा रहे हैं। साथ साथ सरकार इस्लाम इरशाद फरमाते हैं उस सहाबी का नाम लेकर, यार तेरी जुल्फों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हत्ता के महबूब इस्लाम आपने जिस वक्त देखा तो सरकार इस्लाम एक मर्तबा रोए, फिर सरकार इस्लाम मुस्कुराए, फिर मेरे महबूब इस्लाम ने अपने चेहरा मुकद्दस को एक तरफ कर लिया। पहले महबूब इस्लाम रोए, फिर महबूब इस्लाम मुस्कुराए, फिर महबूब इस्लाम ने अपने चेहरा मुकद्दस को एक तरफ कर लिया। बाद में एक सहाबी उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर क्या माजरा है, जनाब ने ऐसा अमल क्यों किया कि जनाब ने खुद मेहरबानी फरमाई, उनके सर मुकद्दस को अपनी गोदी के अंदर रखा, और फिर हुजूर आपने इतनी मेहरबानी फरमाई कि फरमाया खुशबू आ रही है, फिर आपने इतनी मेहरबानी फरमाई कि जनाब खुद रोने लग पड़े। जनाब जब रोने लग पड़े तो फिर मुस्कुराने क्यों लग पड़े? हत्ता कि जनाब ने अपने चेहरा मुकद्दस को एक तरफ कर लिया। मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि ये मेरा गुलाम मुझसे जुदा हो रहा है, तो फरमाया मेरे दिल के अंदर गम आया। सुभान अल्लाह। पता चलता है कि गम में रोना ये हुजूर की सुन्नत है। रोने का आया है, पीटने का नहीं आया। ये जो मातम होता है या इस तरह का कोई नोहा ज़रह होता है, ये नहीं आया, रोने का आया है। और ये सरकार इस्लाम अपने मुबारक साहबजादा साहब जिस वक्त उनका विसाल हुआ था, तो उनकी चारपाई के पास खड़े होकर सरकार इस्लाम रोए थे। हालांकि एक साहबी ने अर्ज़ भी की थी, हुजूर आप भी रो रहे हैं, तो सरकार इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ये रहमत के आंसू हैं जो जिस वक्त ये बाहर आ जाते हैं तो बंदे का जो गम है वो हल्का हो जाता है। रोने का आया है, मातम करने का नहीं आया, ये याद रखना। रोने का आया है, मातम करने का नहीं आया। फरमाया मुझे गम था तो इसलिए मैं रोया। हुजूर फिर मुस्कुराए क्यों? फरमाया जिस वक्त, याद रखना, जिस वक्त मैंने गम किया इस बात पर कि ये मुझसे जुदा हो रहा है तो मैं रोया, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, फरमाया हौज़े कौसर पर जो इसका मुकाम था रब ने मुझे वो दिखाया। सुभान अल्लाह। रब ने मुझे वो दिखाया, तो फरमाया जिस वक्त इसका हसीन मुकाम मैंने देखा तो मैं खुश हो गया। सुभान अल्लाह। अब बंदा कहे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं इतनी बात उससे पूछना चाहता हूँ, दीवार तो यहाँ की दीवार है, मुझे बता आसमानों से ऊपर जन्नत है और कहीं हौज़े कौसर है, मुझे इतना तो बता दे यार कि तू इस दीवार की बात करता है, वो आसमानों से पार भी देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस ये कहे कि वो हर जगह का जानते हैं और बंदा ये कहे कि वो कहीं का नहीं जानते। हम बंदों की माने या हुजूर के फरमान को माने? अर्ज़ की हुजूर जनाब ने चेहरा मुकद्दस को एक तरफ क्यों किया? मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जो अल्लाह ताला ने हूरों को इसके अक़द के अंदर किया था, फरमाया वो हूर इसके पास बैठी थी, फरमाया जिस वक्त मैंने उसे देखा, जिस वक्त मैंने उसे देखा तो हया की बिना पर फरमाया मैंने अपनी नज़रों को एक तरफ कर लिया। सुभान अल्लाह। हम दीन इस्लाम पर हैं, हम कलमा मुस्तफा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं। सरकार इस्लाम ने जब ऐलान नबूवत फरमा दिया तो आपके ऐलान नबूवत के बाद हमने कोई दूसरा दीन इख्तियार नहीं करना, दूसरा नबी भी नहीं मानना। हमने वही दीन रखना है जो सरकार इस्लाम ने दीन दिया है। हमने नबी भी वही मानना है जो खुद सरकार इस्लाम के साथ है। अरे मानो तो फिर ना कि जब उनकी कमी हो, तो जब उनकी कमी नहीं है तो और को मानने की जरूरत क्या है? कोई कहीं से अर्ज करता है, कोई जैसे भी अर्ज करता है, कोई जिस मुकाम पे अर्ज करता है। सोना बज़ाहिर हयात ना था तो तब भी अता फरमाते थे, जब तशरीफ लाए
तो तब भी अता फरमाते, और आज इस दुनिया से बजाय तशरीफ ले भी गए हैं तो अपने गुलामों पे वही करम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज भी हम उन लोगों को दावत देते हैं जो कलमा नहीं ना पढ़ते, हमारी दावत है उनके लिए, आज भी कलमा पढ़ लो, आज भी इस रास्ते पे आ जाओ। मेरे महबूब इस्लाम के फरमाने वाली शान का मफहूम में पाक है, बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। फरमाया कि जब दीन आ गया, इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, नबी आ गए, तो फरमाया फिर भी अगर कोई अपनी बात पर डटा होगा तो फरमाया फिर तैयारी कर ले, रब ताला ने उसके लिए जहन्नम को तैयार किया है। जहन्नम को रब ताला ने तैयार किया है। और किस लिए किया था? जहन्नम को किस लिए तैयार किया गया? सिर्फ इसलिए तैयार किया गया था जो इनके ताबे होगा उसके लिए रब ने जन्नत को रखा है, और जो इनका मुनकिर होता जाएगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अरे रब को किसने देखा है? किसी ने जाकर रब को देखा? किसी जहत के लिए रब को पक्का कर दिया कि इस जहत रब है तो इस जहत रब नहीं है? तुम जिधर भी तवज्जो करोगे, फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी चेहरा करोगे रब उधर भी होगा। जिधर भी चेहरा करोगे रब उधर ही होगा। अब रब को देखने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, और जिसको रब ने ताकत दिया उसने देखा भी है। और देखने वाले ने जिस वक्त देखा है तो उसने आकर बताया है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिस वक्त उसने फरमा दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, बंदा काबे के गिलाफ को भी पकड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह ना ना पढ़े तो उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। बात उसी वक्त बनेगी जब ला इलाहा इल्लल्लाह को भी मानेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानता है। अल्लाह ताला सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह मुकद्दस के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ये जितनी भी नेक कलाम थी ये मेरे साइयों का कमाल था, मेरे साइयों की नज़र थी। कोई खता हुई हो कौलन व फ़ेलन व कस्तन या साबर, वो मेरी तरफ से थी। अल्लाह अपने हबीब अलैहि सलाम के सदक़े मुआफ़ फरमाए। आप खुदा